गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। जनकपुर में सभी लोग अपने अपने सुकृत की सराहना कर रहे हैं। इसी क्रम में चर्चा यह शुरू हुई कि जैसे श्री राम लक्ष्मण जी की जोड़ी है, उसी प्रकार से महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के साथ दो पुत्र हैं। श्याम गौर। जैसे श्री राम जी श्याम है, श्री लक्ष्मण जी गोरे हैं, वैसे ही महाराज के साथ भी श्याम और गौर की जोड़ी है। एक ने कहा कि मैंने आज दर्शन किया है, श्री भरत और श्री राम जी बिल्कुल एक जैसे हैं और श्री लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी एक जैसे हैं। श्याम और गौर की सुंदर जोड़ी है। मन में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मुख से कहे नहीं जा सकते। उपमा के लिए तीनों भुवन में कहीं कोई भी नहीं है। इस बात को गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं ही नहीं अपितु कवि और कोविद सब कहते हैं कि त्रिभुवन में इनकी उपमा के योग्य कोई है ही नहीं। बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इन्ह समय अहै। बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इन्ह समय अहै। बल में, विनय में, विद्या में, शील में और शोभा में। सिंधु माने समुद्रवत हैं। इन सम यही है, इनके समान यही है। न तो बल में इनके जोड़ के कोई है, न विनम्रता में, न विद्या में, न शील में, न शोभा में। जिस प्रकार से समुद्र के जोड़ का कोई नहीं है, उसी प्रकार से इनके गुणों के जोड़ के कोई गुणवान नहीं है। इनके गुणों के जोड़ का कोई गुण ही नहीं है। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि बचन सुनावही। विधि बचन सुनावही। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि बचन सुनावही। पुर की नारियां
एक दो नहीं बल्कि सभी। अंचल पसारी, अंचल पसारी माने अपने आंचल फैला करके। विधि ही वचन सुनावहीं, विधि ही श्री ब्रह्मा जी को वचन सुना रही हैं, अर्थात श्री ब्रह्मा जी से मांग कर रही हैं, याचना कर रही हैं। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि ही वचन सुनावहीं। यह वह आंचल है जो माताओं के हृदय का प्रतीक है। साड़ी का वह भाग जो सिर से होते हुए हृदय भाग को आवरण प्रदान करता है, जो ढकता है। यह आंचल माताओं के हृदय का प्रतीक होता है। यह आशीर्वाद आंचल में ही लेती हैं। प्रार्थना करती हैं तब भी आंचल ही हाथ में लेकर के प्रार्थना करती हैं। और यदि गुस्से में आ गई तो श्राप भी आंचल हाथ में लेकर ही देती है। दोनों बातें। अंतरहित सुर आशिख देही, अंतरहित सुर आशिख देही, मुदित मातु अंचल भरी लेही, मुदित मातु अंचल भरी लेही। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुली अंचल जोरी, बिन वही अंजुली अंचल जोरी। चरण नाई सिर अंचल रोपा, सुनो बचन पिय परिहरी कोपा। इन तीनों चौपाई में आपने सुना कि अंचल का प्रयोग किया गया है। जब देवता आशीर्वाद देते हैं तब आंचल में भर के लेती हैं। यदि कोई पूछे कि आशीर्वाद की वस्तु कोई स्थूल है क्या, का स्थूल तो नहीं है, लेकिन एक भावना है। आंचल फैला करके आशीर्वाद लेती हैं। जब पूजन बंदन माताएं करती हैं तो रमा रमन पद बंदी बहोरी और बिनबही अंजुली अंचल जोरी। अंजुली अंचल जोरी, अंजुली अर्थात हाथ जोरी है तो साथ में अंचल भी है, आंचल भी है। अच्छा, मंदोदरी जब रावण को मनाती है, समझाती है, तो वह भी चरण नाय सिर अंचल रूपा। तो यह माताओं के हृदय का प्रतीक माना जाता है आंचल। यहां पर उदाहरण है, जो उदाहरण आपने सुना कि पुरनारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावहीं। ब्रह्मा जी को वचन सुना रही। तब उस वक्त जब श्री राम जी धनुष तोड़ने जा रहे थे तो वचन नहीं सुना रही थी, बल्कि मन ही मन कह रही थी। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही, विधि सन विनय करहि मन माही। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। मन ही मन विधाता से विनती कर रही थी। लेकिन अब तो पूरा अधिकार हो गया है ब्रह्मा जी से कहने के लिए
क्योंकि श्री राम जी धनुष तोड़ करके श्री सीता जी से जयमाल प्राप्त कर चुके हैं। तो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, पहले चाहना थी कि श्री राम जी धनुष तोड़ें और श्री सीता जी से विवाह करें, और अब वह चाहना बढ़ गई है। स्वाभाविक है कि मनुष्यों को जब इच्छा पूर्ति होती है, मनुष्यों की जब इच्छा पूर्ति होती है तो साथ साथ दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा अपने आप उत्पन्न होने लगती है और वह संवर्धित होती है। तो अब इच्छा बढ़ गई, कहां तक क्या चाहना हो गई? यही एक ही क्यों, चारों भाई का यहाँ विवाह। ब्याहियहु चारिहु भाई यही पुर, हम सुमंगल गावही, हम सुमंगल गावही। ब्याहियहु चारिहु भाई यही पुर, हम सुमंगल गावही। चारिहु भाई यही पुर ब्याहियहु, चारिहु भाई माने चारों भाई, यही पुर माने इसी पुर में ब्याहे जाए। चारों भाइयों का विवाह इसी पुर में हो, जनकपुर में हो। हम सुमंगल गावही, और फिर हम सुमंगल गायन करेंगे, हम सुमंगल गायन करेंगे। ब्याहियहु चारिहु भाई यही पुर, हम सुमंगल गावही। कहने का भाव यह है कि जनकपुर में निमि वंशी का बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। तो इसी जनकपुर में ही चारों का विवाह हो। विवाह तो कहीं होगा ही, लेकिन हे विधाता, कहीं और जगह न हो करके इसी जनकपुर में विवाह हो। तो इससे आपको क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा? कहा, हम लोगों का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हमें गीत गाने को मिलेगा। विवाह उत्सव में, विवाह में, मांगलिक कार्य में अड़ोस पड़ोस के महिलाओं को, माताओं को खुशी इसलिए होती है क्योंकि उनको गीत गाने को मिलता है। हम सुमंगल गावही, कहीं परस पर नारी, कहीं परस पर नारी, बार बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो, कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। परस्पर आपस में नारी कह रही है, और कहने में इनके बिलोचन में बारी है। बिलोचन माने नेत्रों में अश्रु है तथा शरीर पुलकित है। नारी के नेत्रों में अश्रु है, शरीर रोमांचित है। परस्पर आपस में कह रही है क्या? अरी सखी,
पुरारी भगवान शिव सब कर देंगे, ऐसा कहा? हाँ, भगवान शिव ये सब कर देंगे। क्या कर देंगे? चारों भाई का विवाह यही करा देंगे। किस बल पर कह रही हो? इन्होंने कहा कि दो भूप पुण्य पयोनिधि। दो भूप माने दोनों राजा, पुण्य के पयोनिधि माने पुण्य के सागर हैं। पुण्य पयोनिधि भूप दो, दोनों राजा पुण्य के सागर हैं। और पुण्यात्मा पुरुष का सभी मनोरथ पूरा होता है। जैसे हम चाह रही हैं, क्या दोनों महाराज नहीं चाह रहे होंगे? अवश्य चाह रहे होंगे। और दोनों महाराज चाह रहे होंगे तो यह कार्य होगा। हमारा तो मन कहता है कि अवश्य पूरा होगा यह कार्य। चारों भाई का विवाह यही होगा, क्योंकि हम सब सकल सुकृत के राशि, हम सब भी पुण्य किए हैं, तभी तो यह लाभ हमें प्राप्त हो रहे हैं। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। कहीं परस्पर वचन में खुशी है, बारी बिलोचन कर्म में खुशी है, पुलक तन मन में खुशी है, क्योंकि मन में खुशी है इसलिए बारी बिलोचन पुलक तन है। दोनों महाराज, हमारे दोनों महाराज पुण्य के सागर हैं, क्योंकि इन सम काहू न शिव अवराधे। इन सम काहू न शिव अवराधे। काहू न इन्ह समान फल लाधे। काहू न इन्ह समान फल लाधे। तो अवश्य ये कार्य पूरे होंगे। गीतावली बालकांड 78 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, अनुकूल निरपही शूलपानी है। शूलपानी भगवान भोलेनाथ अनुकूल हैं, प्रसन्न हैं, तभी तो पहले ही अपना धनुष दे गए थे। और अब सुंदर संयोग बना रहे हैं। भगवान शिव ही तो हमारे महाराज के पूर्वज को धनुष दे गए थे, और उन्हीं की कृपा से ये राजकुमार यहां आए, और उन्हीं की कृपा से सब कार्य हो रहा है, वह भी होगा। यही विधि सकल मनोरथ करहीं। यही विधि सकल मनोरथ करहीं। आनंद उमगी उमगी उर भरहीं। आनंद उमगी उमगी उर भरहीं। यही विधि सकल मनोरथ करहीं। यही विधि माने इसी प्रकार से, सकल माने सभी, जनकपुर के स्त्री पुरुष सभी कोई मनोरथ करेंगे, मनोरथ करते हैं। आनंद उमगी उमगी उर भरहीं। उमगी उमगी आनंद उर भरहीं। उमगी उमगी माने उमड़ उमड़ करके, उमगी उमगी माने उमड़ उमड़ करके, बढ़ बढ़ करके आनंद हृदय रूपी सागर में भर रहा है। हृदय रूपी सागर में भर रहा है।
यही विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमगी उमगी उर भरहि। मनोरथ नदी है, आनंद जल है और हृदय ही समुद्र है। हृदय ही समुद्र है। यही विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमगी उमगी उर भरहि। क्या क्या मनोरथ है? तो पहला तो ये मनोरथ कि बड़े भाग विधि बात बनाई, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हैं दो भाई। दूसरा, बारही बार स्नेह बस जनक बोलाऊ बसिए, लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। तीसरा, विविध भांति होई हैं पहुनाई, विविध भांति होई हैं पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। चौथा, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। इस प्रकार से मनोरथ कर रहे हैं। आनंद उमगी उमगी उर भरहि, हृदय में आनंद पर आनंद, आनंद पर आनंद बढ़ता जा रहा है। जे निरपसी स्वयंवर आए, जे निरपसी स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। जे नृपसीय स्वयंवर आए। जे नृप माने जो राजा श्री सीता जी के स्वयंवर में आए हैं। देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए, सब बंधु को देख करके तिन्ह सुख पाए, वे सुख प्राप्त किए। सब भाई को देख करके वे सुख प्राप्त किए। जे नृपसीय स्वयंवर आए, देखे बंधु सब तिन्ह सुख पाए। राजा तो स्वयंवर में बहुत आए थे, उसमें से कुटिल राजा लोग भाग चुके हैं। कुटिल राजा लोग, दुष्ट राजा लोग जा चुके हैं। अपभय कुटिल महीप डेराने, जहां तहां कायर गवहीं पराने। जो साधु राजा है, जिन्होंने शिक्षा दी थी कि सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृगजल निरखी मरहु कत धाई, वे राजा लोग यहां पर बने रह गए। उन राजाओं ने सुना है कि श्री चक्रवर्ती जी के घर भगवान चतुर्विह रूप में अवतार लिए हैं। और जब उन्होंने सुना कि बाराती आ रही है, तो ये भी निश्चय किया कि फिर दोनों भाई भी आ रहे होंगे, तो क्यों ना हम चारों का दर्शन करके फिर हम लोग अपने घर जाएंगे। इसलिए सब ठहर गए थे। ये साधु राजा लोग ठहर गए थे। अब चारों भाइयों को दर्शन करके
विशेष रूप से सुख प्राप्त करके और अब प्रस्थान कर रहे हैं। कहत राम जस बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, निज निज भवन गए महिपाला। कहत राम जस बिसद विशाला। बिसद विशाला राम जस कहत, महिपाला निज निज भवन गए। विशद माने स्वच्छ, निर्मल, और विशाल अर्थात बहुत बृहद, बहुत बड़ा। श्री राम जस कहते हुए सब राजा लोग अपने अपने भवन की ओर प्रस्थान किए। निज निज भवन गए महिपाला। भगवान श्री राम जी का जस निर्मल है, स्वच्छ है, क्योंकि जिनके जस प्रताप के आगे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। और विशाल है, इतना विशाल जस है कि जलसी कर मही रजगन जाही, जलसी कर मही रजगन जाही, रघुपति चरित न बरनी सिराही, रघुपति चरित न बरनी सिराही। ऐसा विशाल है। दोहावली 191 में गोस्वामी जी ने लिखा, रघुपति की रति कामिनी क्यों कहे तुलसीदास। दोहावली 191 में, रघुपति की रति कामिनी क्यों कहे तुलसीदास, शरद आकाश प्रकाश छवि चारु चिबुक तिल जास। श्री रघुनाथ जी की कीरति कामनी को गोस्वामी जी कहते हैं मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि शरद ऋतु के आकाश की जो छवि है, शरद पूर्णिमा के प्रकाश युक्त जो आकाश की छवि है, वह आकाश की छवि उस कीरति कामनी के ठोड़ी के तिलवा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कीरति कामनी किस प्रकार से बृहद है। तो कहत राम जस विशद विशाला, भगवान के जस कहते सुनते चलने से मार्ग जल्दी कट जाता है। भगवान के जस कहते सुनते चलने से रास्ता जल्दी कट जाता है। तथा विशेष आनंद प्राप्त होता है, मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वह समय सार्थक होता है। जब कोई साथ में हो तो कहते हुए चलना चाहिए, जब कोई भी साथ में न हो तो मन में चिंतन करते हुए चलना चाहिए। कहते हुए चलना चाहिए, जिसका उदाहरण पंथ कहत निज भगति अनूपा, पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुंचे सुर भूपा। भगवान श्री राम जी वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे
कैलासा। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कहत राम जस लंका आए, सुख रावण तृण शीस तिन्ह नाए। तो कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन यही भांति। गए बीती कछु दिन यही भांति। प्रमुदित पुर जन सकल बराती। प्रमुदित पुर जन सकल बराती। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। यही भांति माने इसी प्रकार से कुछ दिन बीत गए। पुरजन सकल बराती प्रमुदित, पुरजन और सकल बराती सभी के सभी प्रमुदित माने विशेष आनंदित हैं। प्रमुदित अर्थात विशेष आनंदित है। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। लगभग 1 महीने 7 दिन बीत गए, लेकिन लोगों को लगा कि कुछ दिन बीता है, क्योंकि सुख का समय पल के समान बीतता है और दुख का समय कल्प के समान बीतता है। मन प्रसन्न हो, मन खुश हो, मन के अनुकूल हो सब कार्य, तो समय पल के समान जाता है। मन के विपरीत सब हो रहा हो तो समय काटे कटता नहीं है। यहां पर पुरजन और सकल बराती अर्थात घराती बाराती सब प्रमुदित हैं, आनंदित हैं। इसीलिए 1 महीने 7 दिन बीत गए, कुछ ही दिन लगा। भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ, उनका अवतरण हुआ, तो गोस्वामी जी ने कहा मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने कोई। मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने कोई। रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई। 1 महीने का दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। अयोध्या वासियों का कहना है, अयोध्या वासियों का कहना है, उनका मानना है कि भगवान श्री राम जी के साथ यदि रहने का सौभाग्य प्राप्त हो तो 14 वर्ष बीतने में कोई समय नहीं लगेगा। सुख समेत संबत दोई साता, सुख समेत संबत दोई साता, पल सम हो ही न जनिह ही जाता। पल सम हो ही न जनिह ही जाता। बानर भालू जब अयोध्या जी में आ गए भगवान श्री राम जी के साथ, श्री राम जी का राज तिलकोत्सव हुआ और फिर सब लोग अतिथि गृह में ठहराए गए, तो श्री राम जी की लीला देखते हैं, श्री राम जी का दर्शन करते हैं, अयोध्या जी में भ्रमण करते हैं। उन लोगों का समय 6 महीना ऐसे बीत गए, 6 महीने ऐसे बीत गए कि उनको पता ही नहीं चला। जात न जाने दिवस तिन्हा गए, मास खट बीत। विसरे गृह सपने सुदिना ही, जिमि परद्रोह संत मन माही। तो सुख का समय बहुत जल्दी बीतता है। नित नूतन मंगलपुर माही,
नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। जनकपुर में विवाहोपरांत चित्रकूट के लिए एक उदाहरण है। राम भरत गुण गणत सप्रीति, राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति पलक समबीती। तो भगवान के चरणों में यदि मन अनुरक्त हो, मन लगा हो, तो समय जाते पता नहीं चलता है। विभिन्न रामायणों में एक तिथि की बात की गई है, अलग अलग तिथि की बात कही गई है। इसीलिए गोस्वामी जी किसी तिथि पर निश्चय नहीं किए। अग्निवेश रामायण के आधार पर हमारे गुरु जी महाराज सुनाया करते थे। आसीन कृष्ण पक्ष, आसीन कृष्ण पक्ष, आसीन अर्थात कुआर के महीना, कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को बक्सर से श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किए। आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को बक्सर से श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किए। नवमी तिथि को पहुंच गए। द्वादशी को यहां से अयोध्या जी से फिर प्रस्थान किए। अमावस को पहुंच गए फिर बक्सर। षष्ठी को बक्सर से चले, नवमी को अयोध्या पहुंचे। अयोध्या जी में 3 दिन रह करके द्वादशी को अयोध्या जी से चले, अमावस को पहुंच गए बक्सर। यज्ञ की रखवाली भगवान श्री राम जी ने की। 10 दिन बीत गए। फिर आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को, अर्थात विजय दशमी के दिन, कुआर शुक्ल पक्ष दशमी तिथि अर्थात दशहरा के दिन, दशहरा के दिन बक्सर से जनकपुर के लिए प्रस्थान किए। दशहरा को बक्सर से जनकपुर के लिए प्रस्थान किए। 3 दिन लगा। 13 को पहुंच गए जनकपुर। 13 को जनकपुर पहुंचे। 14 को, चतुर्दशी को, 14 को पुष्प वाटिका का प्रसंग जो हुआ उसको वर्णन किया गया। 14 को फुलवारी की लीला है, पुष्प वाटिका की लीला है। और पूर्णिमा को रंगभूमि में श्री राम जी धनुष भंग किए। पूर्णिमा को श्री राम जी रंगभूमि में धनुष को भंग किए। उसी दिन दूत श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान कराए गए। जनकपुर के दूत कार्तिक कृष्ण पक्ष चौथी तिथि को, कार्तिक कृष्ण पक्ष चौथी तिथि को अयोध्या जी पहुंच गए। कार्तिक कृष्ण पक्ष चौथी तिथि को अयोध्या जी पहुंचे दूत। अष्टमी तिथि को बाराती यहां से प्रस्थान की है। अष्टमी तिथि को बाराती प्रस्थान की है। कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 को, कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 त्रयोदशी तिथि को बाराती जनकपुर पहुंच गई है। कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 तिथि को।
अब तब से आप दिन जोड़िए, कार्तिक कृष्ण पक्ष 13, फिर 2 दिन आगे बढ़ा, तब अमावस हुआ, फिर 15 दिन वो हुआ, 17 दिन हुआ कार्तिक बीतने में, और 15 दिन अगहन कृष्ण पक्ष बीता, 22 दिन हुआ, और 5 दिन, क्योंकि अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को विवाह हुआ, तो 5 दिन वो, तो 22 5 27। इस प्रकार से दिन तिथि के बारे में अग्निवेश रामायण में वर्णन है। श्री राम जोड़ने में थोड़ी भूल हो गई है, फिर से विचार कर लीजिएगा। 15-15 ये 30 तो यही हो गए, क्योंकि कार्तिक शुक्ल पक्ष का 15 दिन, अगहन कृष्ण पक्ष का 15 दिन, 30 दिन ये हो गए, और 13 कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 को बारात पहुंची है, 2 दिन ये 32 दिन हुए, और 5 दिन वो, तो 37 दिन, अर्थात 1 महीना 7 दिन, 1 महीना 7 दिन। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती, 1 महीने 7 दिन बीत गए। इसके बाद फिर मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। मंगल के मूल लगन का दिन आ गया, मंगल के मूल लगन के दिन आ गया, अर्थात मंगल के मूल विवाह का दिन आ गया। हिम ऋतु है, हिम ऋतु में 2 महीने होते हैं, अगहन और पूस। ये कौन से महीने हैं? अगहन मास सुहावा, सुहावा माने सुंदर, अगहन मास है। अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल के मूल, मंगलमय लगन का दिन आया। विवाह का दिन, मुहूर्त, तिथि सब बढ़िया से शोध किया जाता है, बढ़िया से खोज किया जाता है, जिससे कि परिवार में सुख संपत्ति की वृद्धि हो, संतान की प्राप्ति हो। इसलिए शुभ मुहूर्त देख करके विवाह किया जाता है। हिम ऋतु है, हिम ऋतु में 2 महीने होते हैं, इसलिए स्पष्ट किया गोस्वामी जी ने कि अगहन मास सुहावा। अगहन मास
वैसे शास्त्रों में लिखा है मंगलेषु विवाहेषु, मंगलेषु विवाहेषु कन्या समरणेषु च 10 मासा प्रशंस्यन्ते, 10 मासा प्रशंस्यन्ते चैत्र पौष विवर्जिता, चैत्र पौष विवर्जिता। मंगलेषु विवाहेषु कन्या समरणेषु च 10 मासा प्रशंस्यन्ते चैत्र पौष विवर्जिता। अर्थात चैत और पौष में विवाह नहीं करना चाहिए, बाकी 10 महीने विवाह कर सकते हैं। ये इस श्लोक में लिखा है। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं अगहन मास शुभ नहीं होता है, अगहन मास शुभ नहीं होता है। फिर कुछ संतों ने यह कहा कि अगहन मास तब शुभ माने जाते थे, लेकिन श्री सीता जी को सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अगहन मास को मध्यम कर दिया गया। श्रेष्ठ नहीं है, मध्यम है। तीसरे संतों ने यह कहा कि विवाह में शुभ मुहूर्त देखा जाता है, परिवार में सुख संपत्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। रही बात जीवन में दुख सुख, तो उसके प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है। और फिर भगवान श्री राम जी का अवतरण भूभार हरणार्थ हुआ है। इसलिए यह कहना कि अगहन में विवाह होने से उनको सुख नहीं हुआ, ये बहुत उचित नहीं है। अगहन मास, वैसे अगहन मास बड़ा पवित्र माना जाता है। पूर्व काल में अगहन को अग्रहायन कहा जाता था। अगहन को अग्रहायन अर्थात महीना, वर्ष में पहला महीना माना जाता था, इसको अग्रहायन कहा जाता था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में जब अपनी विभूति का वर्णन करते हैं तो अगहन की ही बड़ाई करते हैं। मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, किसी और महीने के बारे में उन्होंने नहीं कहा। 10वें अध्याय के 35वां श्लोक में मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, और मार्ग शीर्ष अगहन को ही कहा जाता है। बृहद विष्णु पुराण में, बृहद विष्णु पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान श्री सीताराम जी का विवाह अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को ही हुआ है। अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को। तो मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। हिम ऋतु और अगहन, इन दोनों को कहने का प्रयोजन यह है, हिम ऋतु और अगहन, ऋतु के नाम पर हिम ऋतु है, महीने के नाम पर अगहन महीना है। इन दोनों को कहने का अभिप्राय भाव यह है कि तुला धन के सूर्य में विवाह नहीं होता है। तुला, तुला राशि धन राशि, तुला धन के सूर्य में विवाह नहीं होता है। वृश्चिक के सूर्य में विवाह होता है। वृश्चिक राशि में सूर्य हो तब विवाह होता है। भगवान श्री सीताराम जी के जीवन में कोई कष्ट क्या आ सकता है
क्योंकि जिनकर नाम लेत जग माही सकल मंगल मूल नसाही। भगवान श्री सीताराम जी तो लीला करने के लिए प्रकट हुए, अवतार लिए। गीतावली अयोध्या कांड 3 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, माता श्री कौशल्या जी जब बहुत शोकाकुल हो गई और श्री राम जी भी बड़े दुखी होने लगे, तब श्री राम जी विचार किए कि यदि मैं देवताओं का कार्य नहीं करूंगा तो फिर मुझे यहाँ पर आना उचित नहीं माना जाएगा। तुलसीदास सुर का जन साध्यो, तुलसीदास सुर का जन साध्यो, तो मोहि दोष होत मही आएगा। और श्री राम जी ने चाहा तभी श्री सरस्वती जी श्री राम जी को वन गमन कराने में सफल हो सकी। इस बात को महापुरुष लोग जानते हैं। तब किछु किन्ह राम रुख जानी, तब किछु किन्ह राम रुख जानी। श्री राम जी देवताओं को आश्वासन दे रखे हैं, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हो नरबेसा। तो यह कहना कि अघन में विवाह होने से दुख हुआ युक्ति संगत नहीं है। मंगल मूल लगन दिन आबा, हिम ऋतु अगहन ससुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बरबारो, लगन सोधि विधि किन्ह विचारो, लगन सोधि विधि किन्ह विचारो। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन सोधि विधि किन्ह विचारो। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू माने श्रेष्ठ दिन, श्रेष्ठ बार। लगन सोधि, लगन माने मुहूर्त को, लगन को, सोधि माने शोध कर, विधि ब्रह्मा जी किन्ह विचारू, श्री ब्रह्मा जी इस पर विचार किए। ग्रह, ग्रह क्या है? कहा वृश्चिक पर सूर्य है। तिथि, तिथि कौन है? कहा पंचमी तिथि है। वृश्चिक पर सूर्य है, ग्रह है, उत्तम ग्रह है। तिथि पंचमी तिथि है। नखत उत्तरा फाल्गुनी है। यद्यपि कुछ लोग उत्तराषाढ़ भी मानते हैं, पर नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। जोग कौन सा जोग है? कहा वृद्ध जोग है, वृद्ध जोग है। बार बारू माने श्रेष्ठ बार, श्रेष्ठ बार कौन सा बार? कहा शुक्रवार है। लगन कर्क अथवा मीन लगन है, कर्क अथवा मीन लगन है। श्री ब्रह्मा जी महाराज स्वयं भगवान श्री सीताराम जी के विवाह मुहूर्त पर चिंतन कर रहे हैं और श्री ब्रह्मा जी ने ही इस शुभ मुहूर्त को शोध किया है, खोज किया है और इस पर पुनः विचार किए हैं। कहने का भाव यह है कि विवाह आदि के मुहूर्त पर पुनः पुनः विचार कर लेना चाहिए। लगन शोधि विधि की न विचारू, ब्रह्मा जी विचार किए और जब मन संतुष्ट हो गया कि हाँ शुभ मुहूर्त है, अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार को विवाह होना चाहिए, क्योंकि वृद्ध योग है और वृश्चिक पर सूर्य है, कर्क व मीन लगन है, तो तुरंत विवाह की पत्रिका लिख करके पठई दीन्हि
नारद सन सोई गनी जनक के गन कन जोई गनी जनक के गन कन जोई पठई दीन्हि नारद सन सोई सोई नारद सन पठई दीन्हि सोई माने वही लगन पत्रिका नारद सन पठई दीन नारद जी से भेज दिए। देवर्षि नारद जी महाराज उस लगन पत्रिका को लेकर के महाराजा श्री जनक जी की सभा में जनक जी को दिए। इधर जनकपुर के विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषाचार्यों ने ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने सभी एक मत होकर के शुभ मुहूर्त विचार किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जनक के गणकन जोई गानी। श्री जनक जी महाराज के गणकन माने ज्योतिषियों ने जो गानी माने जो चिंतन किया है, जो विचार किया है, जो निश्चय किया है, जो तिथि मुहूर्त पर गणित लगाया है, गिनती किए हैं, दोनों मिलाया गया तो एक हुआ। इसका मतलब यह है कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जो चिंतन जो विचार ब्रह्मलोक में होता है वही चिंतन वही विचार भूलोक में भी होता है। ज्योतिष शास्त्र का गणित एक है, चाहे वो ब्रह्मलोक में गणित लगाया जाए चाहे भूलोक में गणित लगाया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी के हाथ से वह पत्र भेजा है, विवाह मुहूर्त का पत्र, लगन पत्रिका भेजी है, और यहां पर जनक जी महाराज के ज्योतिषियों ने वही मुहूर्त निकाला है। और जब श्री जनक जी की सभा में दोनों पढ़े गए तो सुनी सकल लोगन यह बाता सुनी सकल लोगन यह बाता कहि ज्योतिषी आही विधाता कहि ज्योतिषी आही विधाता। सकल लोगन यह बाता सुनी। सकल लोगन माने सभी लोगों ने यह बात सुनी तो सब कहने लगे आहा ये ज्योतिषी अपर विधाता। यहां के ज्योतिषी अपर माने और ही दूसरे ही विधाता है। सुनी सकल लोगन यह बात था कहीं। सभी लोगों ने यह बात सुन करके यह मुहूर्त सुन करके कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी दूसरे विधाता है। कहीं ज्योतिषी अपर विधाता, वह अपर के जगह आही पाठ है, तो कहीं ज्योतिषी आही विधाता। सब लोग कहते अरे भैया ये ज्योतिषी जी भी विधाता हैं। आही माने हैं, ये ज्योतिषी जी भी विधाता हैं, ब्रह्मा जी हैं। फिर तो धेनु धूरी बेला विमल धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल जानि सगुन अनुकूल सकल सुमंगल मूल धेनु धूरी विमल बेला देख करके
अनुकूल सगुन जानी विप्रन विदेह सन कहो। अर्थात ब्राह्मण ज्योतिषाचार्यों ने श्री मिथिलेश जी से कहा कि राजन, ये समस्त सुंदर मंगल के मूल अनुकूल सगुन पर ये गोधूली बेला है, इसलिए परिछन वाला कार्य प्रारंभ होना चाहिए, विवाह का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विवाह प्रसंग यद्यपि माना जाता है उसी प्रसंग से जबकि विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या जी आए हैं। आगिल कथा सुनहु मुनि लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि पुन शुभ आश्रम जानी। लेकिन वह सभी प्रसंग विवाह की भूमिका में है। दोहा संख्या 312 से अब शुद्ध रूप से विवाह प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। तो विवाह प्रसंग की चर्चा हम लोग कल से करेंगे। प्रसंग को वहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। सभी लोग